Class third. Now today I explain your next chapter of Peer 2. Next chapter name is chapter 10, hard work and determination. So I start the explaining. Everyone be ready for that, and be with your books also. If you something not get it from this video, then ask to me on the WhatsApp group. The first line is believing in yourself no matter what you choose. अपने आप पे विश्वास रखें और ये मायने नहीं रखता कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं. कीप वर्किंग हार्ड विद लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड यू कैन नेवर लूज. अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक दृढ़ निश्चय बना लें, एक वो चीज़ एक पूरी कंफर्म कर लें कि आपको वो करना ही करना है और उसमें कोई डाउट्स नहीं रखें. नाउ स्टार्ट द explaining. The first line is, have you heard the story of the spider spinning its web? आपने एक स्टोरी सुनी है जिसमें एक स्पाइडर होता है और वो अपना जाल बना रहा होता है, जाला जो होता है वो बनाता है और उस पर झूल रहा होता है, बनाता रहता है, रोटेट होता रहता है. While spinning its web, the spider slipped down. जब वो अपना जाल बना रहा होता है, घूम रहा होता है, वहाँ पे रोटेट हो रहा होता है, तो वो कई बार स्लिप भी होता है. It ended up hanging in the air by its own thread. और वो जब वो बना रहा होता है उस बार आखिरी में वो क्या होता है, उसी के अपने थ्रेड से वो हवा में झूलने लगता है. It tried to climb back up into the web. और वो बहुत कोशिश करता है वापस से उस जाल में आने की, नेट में आने की, but slipping down again. और वो फिर से वहीं पे गिर जाता है. Again it tried to climb up. और फिर से वो दोबारा से कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की. Once, twice, thrice. वो एक बार, दो बार, तीन बार, 7 times. वो काफ़ी टाइम वो ट्राई करता रहता है वापस से ऊपर आने की और बार बार वो स्लिप होता जाता है. It failed each time but did not give up. कई बार वो फेल होता है ये करने में, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करता है. The spider tried again for the 8th time and succeed. आखिर में 8 मतलब 8वीं बार जब वो जाता है तब वो उसे सक्सेस मिलती है. That means do you learn from this? आपने क्या इससे लर्न किया? What do you learn from this? आपने इससे क्या लर्न किया, क्या सीखा? People with determination do not give up easily. जो डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कर लेते हैं मुझे ये काम करना ही करना है, कैसे भी हो, कुछ भी करना हो, somehow मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है, तो वो ईजिली गिव अप नहीं करते हैं. मतलब उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं चाहे वो कितने भी बार उस चीज़ में फेल क्यों ना हो गए हों. दे कीप ऑन ट्राइंग टिल दे रीच देयर गोल. वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने की. अ डिटर्मिनेटेड पर्सन इज़ एडमायर एंड एक्सेप्टेड बाय अदर. डिटर्मिनेशन जो पर्सन होता है वो हमेशा एडमायर किया जाता है, मतलब सम्मान उसे दिया जाता है, मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो अपना जो भी काम करता है डिटर्मिनेशन से एक दृढ़ निश्चय करके करता है. Now here is a story of Heather Washington. Let us learn the story of Heather Washington. It's a small story about determination, about the work, about the hard work. Now start the story. Listen carefully. Heather Washington was born in Alabama in 1973. अलाबामा में वो born हुई थी, पैदा हुई थी 1973 में. After her birth, she became severely ill. उनके पैदा होने के बाद में अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी. Somehow the doctors saved her life. कैसे भी डॉक्टर्स ने उनकी लाइफ तो बचा ली. But she lost the ability to hear. लेकिन उनकी लाइफ बचाने के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि डॉक्टर्स उनकी हेयरिंग पावर को बचा नहीं पाए, मतलब वो सुन नहीं पाती थी. नाउ टर्न द पेज एवरीवन. Her parents managed to get special treatment for her and Heather learned to speak over time. उनके पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, बहुत ही अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाया, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिलवाए, जिससे हैदर धीरे धीरे बोलने लगी और थोड़ा थोड़ा सुनने लगी. ऑल्सो हर हियरिंग इम्प्रूव्ड अ लिटिल विद द यूज़ ऑफ अ हियरिंग एड. और जब वो हियरिंग एड जो ईयर मशीन होती है ना, जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होती है वो मशीन यूज़ करते हैं, वैसे ही उन्होंने मशीन उनको लगवाई जिससे वो
उनकी हेयरिंग जो थी इम्प्रूव होती गई थी थोड़ा थोड़ा करके। शी अटेंडेड अ पब्लिक स्कूल वेयर शी हैड टू वर्क हार्डर देन द अदर। उन्होंने एक पब्लिक स्कूल अटेंड किया, एक स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ पे उनको बाकी लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। एज अ चाइल्ड शी डेवलप्ड अ लव फॉर डांसिंग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने की या कुछ नया करने की इच्छा होती है, और वो उसी इच्छा के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो हैदर के अंदर डांसिंग का एक जो शौक़ था वो बढ़ता जा रहा था, ग्रो हो रहा था। While struggling with the school and other hardships of life, she continued to dance. जब वो धीरे धीरे अपने स्ट्रगल कर रही थी, मेहनत कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी स्कूल के साथ साथ बाकी की चीज़ों में भी, और उन्होंने डांस भी अपना कंटिन्यू रखा। So, despite her disability, she was determined to be successful in whatever she did. उनकी जो डिसेबिलिटी थी उसको नज़रअंदाज करते हुए वो उनका सिर्फ एक ही डिटर्मिनेशन था कि उन्हें अपने सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, जो भी वो कर रही हूँ उन सारी चीज़ों में। शी कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड एंड शी बिकम अ वेरी गुड डांसर। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और वो एक बहुत ही अच्छी डांसर भी बनी। शी देन एंटर्ड सर्वल कॉन्टेस्ट एंड पेजेंट्स। और फिर उसके बाद में उन्होंने कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पेजेंट्स में भी, इवेंट्स में, जैसे इवेंट कराए जाते हैं, प्रोग्राम कराए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उन सारी चीज़ों में उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। इन 1992 एंड 1993 हैदर वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट रनर अप इन द मिस अलाबामा पेजेंट्स। 1992 एंड 1993 में उनको एज अ फर्स्ट रनर अप इन द मिस अलाबामा में उन्हें सिलेक्ट किया गया। मतलब मिस अलाबामा फर्स्ट रनर अप वो रही, फर्स्ट आई थी उसमें। डिसअपॉइंटेड एट नॉट मेकिंग इट टू द टॉप, शी कंटिन्यूड हर एफर्ट टू इम्प्रूव हर डांस। और इसी के साथ साथ वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, वो धीरे धीरे अपने डांसिंग की जो उनका एक शौक़ था डांसिंग, उसमें उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसी में उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स डाले। फाइनली इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड एज मिस अलाबामा। और उसके बाद इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली वो 1994 में मिस अलाबामा के से नवाजी गई, मतलब मिस अलाबामा का उनको टैग दिया गया। She went on to take part in the Miss America pageants and become Miss America. उन्होंने फिर उसके बाद में मिस अमेरिका में भी पार्टिसिपेट किया और वो मिस अमेरिका भी बनी। Despite her disability, Heather proved her worth to herself and the world. और सारी उनकी जो भी खामियां थी, मीन्स जो उनकी वीक पॉइंट्स थे, उन सब पे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और वर्ल्ड को भी उन्होंने दिखाया कि वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकती हैं और कुछ बन सकती हैं। उन्होंने प्रूव की ये चीज़। नाउ फॉलो योर ड्रीम्स एंड मेक इट कम ट्रू। अपने सारे ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए और उनको सच बनाना चाहिए विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, और उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है एंड डिटर्मिनेशन भी देना होता है। मतलब अपना एक दृढ़ निश्चय लगाना होता है कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, कैसे भी करना है। सम पीपल गिव अप। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, नहीं वो उतना हार्ड वर्क कर पाते हैं, कुछ थोड़े दिन हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद में वो वीक हो जाते हैं, फिर वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। द टास्क सीम्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनके जो टास्क होते हैं जो उनको एक बोल सकते हैं कंपटीशन होता है, कंपटीशन लेवल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट उसको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वहाँ पे नेवर गिव अप इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप सक्सेसफुल ना हो कोई भी चीज़ करने में, that is to say difficult circumstances should not make you quit. That means कि हो सकता है कि डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेज हैं, मतलब सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, बट कैसी भी सिचुएशन हो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को बीच में ही छोड़ नहीं देना चाहिए। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम में उस चीज़ में सक्सेसफुल ना हो, बट इन द सेकेंड टाइम, इन द थर्ड टाइम यू कैन सक्सेसफुल।
हैव यू सीन अ काइट फ्लाइंग? आपने कभी भी पतंग उड़ते हुए देखा है? इट राइजेस अगेंस्ट द विंड, नॉट विद इट, और वो विंड के अगेंस्ट उड़ती हैं और उसके साथ में नहीं होती है। कीप वर्किंग हार्ड टू रीच योर गोल, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। एंड बी अ चैम्पियन इन लाइफ, और अपनी लाइफ में चैम्पियन बनना चाहिए। नाउ वर्किंग हार्ड टू रीच योर गोल एंड बी अ चैम्पियन इन लाइफ, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहें, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहें और उस चीज़ में चैम्पियन मतलब फर्स्ट आए या जीते उस चीज़ को। फाइंड आउट what it is that interested you and that you can do well, अपनी उन चीज़ों को फाइंड आउट करें जिसमें आप जीत सकते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करें। चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, वर्क हो, एजुकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी साइड हो, हर चीज़ में स्कोप है। बस उसको फाइंड आउट करना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। then put into it every bit of energy and ambition and natural ability you have, उन सारी चीज़ों में अपनी जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं उनको रखें, अपने एफर्ट्स रखें, अपने हार्ड वर्क करते रहें और सारी चीज़ों में एक एम्बिशियन पर्सन बने कि हाँ मुझे ये करना ही करना है और उसमें सक्सेस हों। So I hope you everyone understood this story. If you have any query related with this chapter, then ask to me on the WhatsApp group. One thing I want to tell you, never give up, as this story is a very interesting story. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। गिव अप नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप 1-2 बार फेल हो किसी भी चीज़ में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे कि स्पाइडर कितने टाइम्स फेल हुआ था? 7 टाइम्स फेल हुआ था, बट इन द 8th टाइम इट सक्सीड, वो जीत गया, वो पहुंच गया ऊपर। वैसे ही हमारी लाइफ होती है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई वर्क है आपको नहीं आ रहा है, आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ही ट्राई किया, आपने तीसरी बारी क्या किया, उसको छोड़ दिया, मैं नहीं कर पा रहा। सो नेवर डू दैट। आप हमेशा अपने वर्क करते रहें और हार्ड वर्क करते रहें, सक्सेसफुल होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।